वो वीडियो भेज के क्या कह रहा है? मेरे भाई को उसको कह रहा तेरी बहन को दूं, तेरी माँ को ऐसे करूँ, तेरी बहन को वैसे करूँ, तेरी बहन के साथ रात गुजारूँ, तेरी बहन को वहाँ पे चढ़ाऊँ। जी ऐसी बातें हो रही। इनका नाम इरम राना है और ये पश्तो फिल्म की हीरोइन है। मसला आ जाता है घर का रोजगार चलाने का, यानी कि घर का चूल्हा चलाने का। तो इनको आइडिया आता है कि मैं टिकटॉक लाइव पे आती हूँ, आके काम करती हूँ, लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगी। क्या कहता है आपको फरूक? तो वो कहते हैं मेरे साथ तुम ना रातें गुजारो। ये फरूक कह रहा है। जी ये आपको लाइव चैट पे कहा जा रहा है या पर्सनल मैसेज पे आके कहा जा रहा है? मुझे कॉल करके बोला। पहले आपने उनसे कोई गिफ्टिंग वगैरह तो नहीं ली? अक्सर होता है ऐसे है कि ख़वातीन लड़कियां जो है ना वो माल वगैरह बटोर लेती हैं, उसके बाद जब किक कराती हैं तो इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ ना, मेरी बेटी 17 साल की है, अगर मैं उसको ये बोलती हूँ कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं ला सकती हूँ, उसने कहना अच्छा मम्मा कोई बात नहीं, आप दिल छोटा नहीं करो, अल्लाह और दे देगा। वीडियो किस तरह की थी जो बनाकर उन्होंने सेंड किया? बहुत ज़्यादा गंदी और मेरे भाई को भी भेजी गई है। ये जो मेरे साथ बैठी खातून आपको नज़र आ रही हैं, इनका नाम इरम राना है और ये पश्तो फिल्म की हीरोइन है। मुख्तलिफ इन्होंने प्रोजेक्ट किए, पंजाबी ड्रामे और पश्तो फिल्म में इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इनके शोहर आज से 13 साल कबल इंतकाल कर जाते हैं और जब वो इंतकाल करते हैं तब इनकी 2 बेटियां और एक 8 माह का बेटा होता है। उनकी कफ़ालत करनी होती है और कोई इनको रास्ता दिखाता है कि आप अदाकारी के जोहर दिखाएं और आपके घर का जो गुजर बसर है वो बहुत अच्छा होगा। ये कर रही होती हैं और उसी दौरान जो है ना इनका बेटा बड़ा हो जाता है, उसको दुकान डाल के देती हैं, बच्चा अगवा हो जाता है। बच्चे की मोहब्बत में ये हर चीज़ छोड़ देती हैं और बच्चे को बाज़याब करके घर में ही मासूर होकर रह जाती हैं, घर में ही मैसूर होकर रह जाती हैं कि मैं अपने बच्चों के सर पे रहूँगी, उनकी कफ़ालत करूँगी। अब मसला आ जाता है घर का रोज़गार चलाने का, यानी कि घर का चूल्हा चलाने का। तो इनको आइडिया आता है कि मैं टिकटॉक लाइव पे आती हूँ, आके काम करती हूँ, लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊँगी। आती हैं, काम करती हैं, अच्छी अर्निंग शुरू हो जाती है। एक ग्रुप जिसका ताल्लुक डस्का फैसलाबाद से है, वो इनकी मुखालफत करता है, इनको जिस्म फरोशी की ऑफ़र करता है, इनको मजबूर किया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप हमारे साथ नाजेबा हरकत करें। इनके इनकार करने पर इनकी तमाम वीडियोज़ उठाई जाती हैं, री एडिट की जाती हैं और उनको मुख्तलिफ नाजेबा मवाद के साथ जोड़ा जाता है और इनकी फैमिली में शेयर कर दिया जाता है। बड़ी शर्मिंदा होती हैं, परेशान होती हैं, रोती हैं कि मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए हैं, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका क्या कसूर है, कौन लोग हैं और क्यों इनके साथ ये दावत रख रहे हैं। इरम राना से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा ये कौन लोग हैं और किस तरह आपको पता चला कि यही लोग ये काम कर रहे हैं और ये मामला शुरू कैसे हुए? ये टिकटॉक पे मेरे फ़ैन फॉलोअर थे, तो इन्होंने पहले तो ये सोचा कि हम इसको ग्रुप में लेकर आते हैं। कौन से ग्रुप में? कोई इनका ग्रुप है, लेकिन वो कोशिश इनकी नाकाम रही। फिर इन्होंने मेरी वीडियो उठा के गंदी गंदी बनानी शुरू कर दी है। उससे पहले आपको कोई ऑफ़र वगैरह दी? क्या किया आपको? ये कहते मतलब है कि वो मैसेज लिखते थे, कमेंट लिखते थे गंदे गंदे, मैं उनका जवाब नहीं देती थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने गंदी वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि हमारे साथ ग्रुप में ऐड हो जाओ। फिर 2 लोग बीच में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि रात हमारे साथ गुजारो। ये कौन कह रहा है आपको? पैसे दूँ। वो जो ग्रुप के ओनर है ना, क्या नाम है उसका? उसका नाम फरूक है और दूसरे का नाम मेरे जहन में नहीं है अभी। क्या कहता है आपको फरूक? तो वो कहते हैं मेरे साथ तुम ना रातें गुजारो। ये फरूक कह रहा है। जी ये आपको लाइव चैट पे कहा जा रहा है या पर्सनल मैसेज पे आके कहा जा रहा है? मुझे कॉल करके बोला। आपका नंबर कैसे गया उसके बाद? मुझे नहीं मालूम ये कैसे लिया इन लोगों ने, लेकिन ये जब मैंने इनको कॉल की, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, डायरेक्ट उसने ये बात कह दी? डायरेक्ट उसने ये बात कह दी। ठीक है। तो मेरे भाई को भी उसने गालियां दी, पर्सनल पे जाके उसका नंबर निकाल के उसको भी गालियां दी। आपके भाई का नंबर कैसे चला गया उसके पास? उसके किसी दोस्त से लिया उसने। इतने असर का मालिक था फरूक? जैसे कि ग्रुप में लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को जानते हैं टिकटॉक पे, तो जैसे कि हम एक दूसरे से नंबर ये तमाम चीज़ें आपसे इसलिए जान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता टिकटॉक पे कैसे काम होता है, ग्रुप्स किस तरह होते हैं, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि नंबर आपका किस तरह चला गया उनके पास? ऐसे ही गया है, मेरा भी नंबर ऐसे ही गया इनके पास। फिर मैंने भी कॉल्स की हैं, मैंने बोला है कि फरूक भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं गलत औरत नहीं हूँ, ठीक है, मैं ना ग्रुपों में बैठती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, मैं शादीशुदा लेडीज़ हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे।
तो इन्होंने ये मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, तुम्हें हमें रात गुजारो, ये करो वो करो, मतलब मैं इधर नहीं बयां कर सकती। अच्छा, पहले आपने उनसे कोई गिफ्टिंग वगैरह तो नहीं ली? अक्सर होता है ऐसे है कि ख़वातीन लड़कियां जो है ना वो माल वगैरह बटोर लेती हैं, उसके बाद जब किक कराती हैं तो इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ता है। मेरी किसी सैंडल से भी मेरा कोई पक्का सैंडल नहीं है। उसकी वजूहत ये है कि मैंने बनाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मुझे जो भी प्ले करता है ना रैंडम में आके करता है, जिसको मैं नहीं जानती, ठीक है, उसमें आके कोई भी कर सकता है। तो ये लोग कैसे पीछे पड़ गए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती इन लोगों को। मैंने पहली दफ़ा इनकी शक्ल देखी है तब जब मुझे किसी ने सेंड की है कि ये आपकी वीडियो ये बंदे ख़राब कर रहे हैं और इतने लोग हैं ग्रुप में। जब वीडियो देखी जी, क्या तासुरात थे, क्या आपको लगा? मैं बहुत रोई हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊँ। अच्छा, वीडियो किस तरह की थी जो बनाकर उन्होंने सेंड किया आपको? आप मर्द हो, मैं आपके साथ नहीं वो चीज़ बयान कर सकती, इतनी गंदी है। इतनी नदी बात हुई? जी, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा गंदी, और मेरे भाई को भी भेजी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भाई को, मैंने उनके घर का नमक खाया है, उसको आल फैमिली को उठा लिया। और किधर से उठाया? फेसबुक से। अच्छा, आपके भाई को वो वीडियो भेज के क्या कह रहा है? उसको गंदी गालियाँ दे रहा है। उसको कह रहा तेरी बहन को दूँ, तेरी माँ को ऐसे करूँ, तेरी बहन को वैसे करूँ, तेरी बहन के साथ रात गुजारूँ, तेरी बहन को वहाँ पे चढ़ाऊँ। जी, ऐसी बातें हो रही हैं और इससे भी घटिया बातें हो रही हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि एक शख्स जिसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं है, आपकी उसके साथ हाव नाव नहीं है, वो इतना पर्सनल हो गया और इतनी दीदा दिलेरी के साथ गालियाँ दे रहा है, कोई ना कोई तो उसको रंजिश होगी ना आपसे। जहाँ तक मैंने पता किया ना, जहाँ तक मैंने मालूमात की है, ये मेरे साथ ही नहीं खाली हो रहा, ये बहुत सी औरतों के साथ हो रहा है और बहुत सी औरतों की तस्वीरें लगी हैं। आपने क्या बिगाड़ा क्या था उसका? बंदा सोचता है ना कि यार मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, मैंने कोई गाली दी है, मैंने इसकी कोई सेंडर को पकड़ लिया है, मैंने किया क्या है, कोई क्या रंजिश किया थी? मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी, मैंने इसको नहीं देखा हुआ। आपने सोचने की कोशिश की? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी ये नज़र में ना बंदा मैंने देखा हुआ, ना इनकी मेरे पास आईडी हैं। ये पहली दफ़ा मेरे पास इनके अकाउंट आए हैं और वो रेल अब भी नहीं पता मुझे। इनके जो फेक अकाउंट इन्होंने लगाए ना मुझ पे, मुझे वो मालूम है जिन पे वीडियो लगी। माजिद के साथ मैं आपको नहीं से रिलेट कर रहा, आपने देखा कि दूसरे भी टिकटॉकर ख़वातीन हैं, जैसे बात की जाए कि सामिया हिजाब की, पहले उसने कहा मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद उसी का मुबैना तल्लुकात उसके साथ निकल आए। तो क्या इस तरह को तो नहीं है लड़कियाँ जब पैसा वगैरह बटोर लेती हैं, उसके बाद जब उनको किक कराती हैं तो बाद में नताइज का सामना करना पड़ता है? वो उनके आशिक होते हैं। ये भी कहीं आशिक तो नहीं था? तो मेरा कोई आशिक नहीं है, कोई ताल्लुकात तो नहीं और था? मैंने 13 साल में फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त बनाया, और यहाँ तक कि लड़की भी दोस्त नहीं बनाई है, लड़का तो बड़ी दूर की बात है। मेरा एक ही मकसद है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाता है ना, उनकी अच्छी जगह पे मैं शादियाँ कर देती हूँ, तो मेरे लिए वो हज की बराबर है। अभी आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपका बेटा जब अगवा हुआ तो आप बड़ी रोई, बड़ी परेशान हुई, क्योंकि आप अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करती हैं। उसके बाद आपने कहा कि मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैंने सिर्फ जो है वो घर में इनके रह के काम करना है। वो क्या सिनेरियो था? मेरे बेटे को उठाया, वो भी बच्चा है, न समझ है, समझदार नहीं। जिन लोगों ने उठाया था वो समझदार थे और उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं, आए दिन फायर मारना, आपको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, बाद में सुलहनामा हो गया पैसे लेके। ये ऐसा होता है। अगर वो जेल जाते हैं, वो कुछ अरसे के बाद बाहर आ जाते हैं। उसकी वजूहत ये है, उसका बाप लॉयर है, वो लड़के का बाप लॉयर है। उसके बाद आपने ये टिकटॉक ज्वाइन की? जी, उसके बाद मैंने टिकटॉक ज्वाइन। इरम राना फ़नकार जो होता है बड़ा नरम तबीयत का होता है, बड़ा नरम मिजाज होता है जी। जिस तरह आपकी बच्चों के साथ मोहब्बत है, आपकी बेटियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं जी। जब ये तस्वीर वीडियोस आना और खुदा न खास्ता इस तरह की होना कि रिश्तेदार देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, तो इंसान तो उनसे टूट जाता है और परेशान हो जाता है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही सीन है कि मेरा अंदर तो हिला हुआ है, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। अच्छा वक्त भी गुज़रा है, बुरा भी गुज़रा है, हर सफ़र में वो मेरे साथ मतलब समझौता करते आ रहे हैं।
अगर मैंने कई दफ़ा ये कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे बेटे ने मुझे गले लगा के ये बोला है कि मम्मा कोई बात नहीं, हम 3 दिन बाद चीज़ ले लेंगे। ऐसा हुआ है। अगर मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ ना, मेरी बेटी 17 साल की है, अगर मैं उसको ये बोलती हूँ कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं ला सकती हूँ, उसने कहना अच्छा मम्मा कोई बात नहीं, आप दिल छोटा नहीं करो, अल्लाह और दे देगा। इन बाप के बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, और एक ख़तून का ख़ास तौर पे तब जब वो खूबसूरत हो, जवानी में हो, और मुआशरे के साथ लड़ना। किस तरह ये बच्चे पाले और किस तरह ये 17 साल की किया? मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत ज़्यादा खाए। फर्ज भी हुई होंगी। मैंने बहुत मेहनत मजदूरी की है। बच्चों के मतलब वालिद के फौत होने के बाद ना मैंने हौजरी में भी काम किया। बाद में हौजरी मैंने छोड़ी, तो फिर उसके बाद मैं इधर आ गई बच्चों को लेकर। वहाँ पे मतलब दुश्मनीदारी इसलिए थी कि मेरे ससुराल वाले वो भी सही नहीं है, मतलब है कि मेरे जो देवर हैं वो भी शराबी हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे बच्चों को आज तक उन्होंने पूछा नहीं है कि इतना, मतलब मेरा बेटा जला भी है तो 1 साल तक मैंने इस तरह बाजुओं पे उठाई रखा है, रात दिन जागी हूँ मैं, तो उन्होंने तब भी मेरा साथ नहीं दिया, तो अब क्या देंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी कि मुआशरे की बेबसी का आलम यह है कि जब उनको कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो उस पर तोहमत लगा दी जाती है। मुआशी हालात से तंग इरम राना जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हुई हैं, बड़े बड़े फ़नकारों के साथ इन्होंने काम किया, मोहम्मद राना और पश्तो फ़िल्म के जो भी हीरो हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है। अब इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की निगहदाश्त के लिए घर का सहारा लिया और लाइफ का ऑप्शन था इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन कुछ दरिंदे, अगर मैं कहूँ फ़िरौन कहूँ तो मेरे ख्याल से कम नहीं होगा, वो इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। मेरी तमाम इदारों से, IG पंजाब से, DIG से और मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि इनकी दरख्वास्त में नोटिस किया जाए और तमाम इनको जो है इनकी दाद रसी करके इनके मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।